अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट विच इज़ द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका हाफ पोर्शन देखा था ट्यूबुलर पोर्शन का, जिसमें क्या हमने देखा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले में फर्दर असेंडिंग और डिसेंडिंग और उसके थिक और थिन पार्ट थे, ठीक है, उनको डिटेल स्टडी किया था। सो इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है ट्यूबुलर पोर्शन का वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट एंड देन पैसेज ऑफ यूरिन को स्टडी करके हम इसको एंड कर देंगे। नेफ्रॉन चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रीनल फिजियोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर जो था उसमें हमने ओवरव्यू ऑफ किडनी देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसकी फंक्शनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखा था। सो ये जो नेफ्रॉन है इस पर हमारे पास थी फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, इसका स्ट्रक्चर, इसके पार्ट देखे थे। सेकेंड वीडियो इसकी ग्लोमेरुलस पे थी, थर्ड जो है वो मेन कैप्सूल पे, देन फोर्थ और फिफ्थ वीडियो जिसमें हम लोग इसका ट्यूबुलर पोर्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना आज वो है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पर आती हैं, ये वाले, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दिस इज द प्रॉक्सिमल, दिस इज द यू शेप हैनले, ठीक है, और ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मीन जो डिस्टली कन्वुल्जन प्रेजेंट है नेफ्रॉन में वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कलेक्टिंग डक्ट, ये है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देखते हैं। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ थिक असेंडिंग, ठीक है, सिर्फ असेंडिंग लूप ऑफ हैनले की नहीं बल्कि उसका जो थिक पोर्शन है उसकी ये कंटिन्यूएशन होती है। होता क्या है कि ये जो लूप ऑफ हैनले है उसका ये वाला लिम्ब कौन सा होता है, असेंडिंग लिम्ब, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जाता है। उसका ये वाला थिन पार्ट है और ये थिक पार्ट है, थिक असेंडिंग, ठीक है। सो ये थिक असेंडिंग लिम्ब जो है वो लूप ऑफ हैनले का उसकी कंटिन्यूएशन होती है, जो क्या बन जाती है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये नेक्स्ट क्या करती है, किस में कंटिन्यू करती है, एज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या बन रहा है, कलेक्टिंग डक्ट ही तो बन रही है। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू एज कलेक्टिंग डक्ट। इसके अगर डायमीटर की बात करें तो ये था हमारे पास 2250 माइक्रो एंड लेंथ कितनी है 14.5 to 15 मिलीमीटर, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। बेसिकली ये जो हम ट्यूबुलर पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि डायमीटर लेंथ ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको याद करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें जो है वो इस डायग्राम से अंडरस्टूड हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फंक्शनल हिस्टोलॉजी। मीन जो हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है वो किन सेल से बना है। प्रीवियस वीडियो में ना हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया था कि कौन कौन सा पार्ट किस किस सेल से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो इसमें क्या है कि ग्लोमेरुलस एंडोथीलियल से बनता है, ये एपिथीलियल से बनता है। देन प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियल से बनता है, ठीक है। देन इसमें फ्लैटेंड सेल आ जाते हैं। इसमें फिर अगेन क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। मैंने एक बात बताई थी कि जो हमेशा ब्रॉड पार्ट होता है ना ल्यूमेन का, जिसमें ट्यूब्यूल थिक है और उनका ल्यूमेन बड़ा है, वहाँ पे कौन से सेल होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल होंगे, ठीक है। सो इसी तरह ये पार्ट तो नैरो थे बट इसमें क्या है, डिस्टल पार्ट अगेन क्या बन गया है, थिक बन गया है, ठीक है। इसमें कौन से सेल होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। प्रीवियस वीडियो जो है वो ट्यूबुलर पोर्शन की आप मस्त देख लीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल हैं विदाउट ब्रश बॉर्डर होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमल जो थी ना इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल के अंदर एक स्पेशलाइज करेक्टरिस्टिक था या एक फीचर था। कौन सा फीचर था, ब्रश बॉर्डर का, ठीक है। मीन इसकी ल्यूमन के अंदर ना इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शन थी जो कि टुवर्ड ल्यूमन थी, उसको हमने बोला था ब्रश बॉर्डर्ड सेल। बट डिस्टल में ऐसा नहीं होता, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है विदाउट ब्रश बॉर्डर। एपिथेलियल सेल इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटररिलेटेड सेल विच आर द आई सेल्स। मीन इसके अंदर आई सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू एज कलेक्टिंग डक्ट। जैसे कि हमने पहले देखा डिस्टल ही देन कंटिन्यू करके क्या बन जाती है, कलेक्टिंग डक्ट बन जाती है। इनिशियली आर्च्ड एंड प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स बट लोअर पार्ट इन दी मेडुला। इसमें क्या होता है कि ये जो नेफ्रॉन है ना हमारे पास, इसका जो कलेक्टिंग डक्ट का आर्च्ड वाला पार्ट है ना, ये वाला स्टार्टिंग वाला आर्च वाला पार्ट, ये किस में होगा, कॉर्टेक्स में होगा, मीन सुपरफिशियली प्रेजेंट होगा। बट जो उसका जो इस तरह से स्ट्रेट हो गए जो लोअर पार्ट है ना इसका, वो किस में चला जाता है, डीपली मेडुला में चला जाता है, किडनी के मेडुला में। एक पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, वो है हमारे पास 7 to 10 इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट टू फॉर्म स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट। इस डायग्राम में अगर देखें ना, ये आपको छोटे छोटे पार्ट दिख रहे होंगे, बेसिकली ये भी कलेक्टिंग डक्ट ही होती हैं। एक वीडियो में हमने क्या बात की थी कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बहुत सारी नेफ्रॉन की एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट भी हो सकती है। मीन इस साइड पे भी एक नेफ्रॉन होगी, इस साइड पे भी नेफ्रॉन है, इन दोनों नेफ्रॉन की हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट कॉमन हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास 7 to 10 इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो सब मिल के क्या करती हैं, एक स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट बना देती हैं। ये जो आपको स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है ये हमारे पास 7 to 10 इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट के यूनियन से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी लेंथ
जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है वो कितनी होती है 22 मिलीमीटर एंड डायमीटर कितना है 40 to 200 माइक्रो। और इसमें टाइप्स ऑफ सेल कौन से आ रहे हैं, कॉलमनर और दी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। मीन एपिथेलियल सेल ही रहते हैं बट ये कॉलमनर भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल भी। अगर इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, पी सेल्स एंड आई सेल्स। पी सेल्स जो हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, आई सेल्स जो हैं वो हमारे पास इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं। अगर हम पैसेज ऑफ यूरिन की बात करें, कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या है हमारे पास, पैसेज ऑफ यूरिन आ जाता है एट द इनर जोन ऑफ मेडुला। मेडुला का जो इनर जोन है, स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट फ्रॉम ईच मेडुलरी पिरामिड यूनाइट टू फॉर्म पेपिलरी डक्ट और द डक्ट ऑफ बेलिनी। इसमें क्या होता है कि जो इनर जोन ऑफ मेडुला है ना, हमने पढ़े थे पिरामिड्स, ठीक है, आउटर कोर्टेक्स इनर मेडुला। मेडुला में क्या था, मेडुलरी पिरामिड्स थे, ठीक है, जिसको हमने रेनल पिरामिड्स भी बोला था। इस तरह से 7 to 8 मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। अब हर पिरामिड में से क्या होता है कि एक स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट आती है। मीन एक जो पिरामिड है उसके अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन होंगी, उन नेफ्रॉन की एक कॉमन स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट होगी, ठीक है। वो ओपन करेगी माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स देन किस में ओपन करेगा, मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स ओपन करते हैं हमारे पेल्विस में। देन पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिन चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास पैसेज ऑफ यूरिन। हमने नेफ्रॉन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।